आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिन भर द रेड माइक पर आप AI 171 जो क्रैश हुआ अहमदाबाद में, लंदन जा रहा था, उस पर अपडेट हम लोग देते आए आपको दिन भर रात तक। और जो भी जानकारियां हमारे सीमित संसाधनों में आप हमें मिल पा रही, हम आपको दे रहे हैं। लेकिन एक ऐसा किस्सा है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। औपचारिक तौर पर तो नहीं अभी पुष्टि हुई है, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि जो फ्लाइट में 242 यानी 242 लोग थे ऑन बोर्ड, उनमें से ज़्यादातर की मौत हो चुके हैं। उनके ज़िंदा बचने की संभावनाएं बेहद कम हैं। हमारे पास तस्वीरें हैं, लेकिन वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि उनके शव बहुत बुरे हालात में हैं। लेकिन इस बीच एक 242 लोगों में एक शख्स ऐसा है जो फ्लाइट के अंदर था और वो जिंदा बच गया। कुछ चमत्कार से कम नहीं है रमेश विश्वास कुमार की कहानी। रमेश कुमार विश्वास फ्लाइट AI 171 में सवार थे और वो सीट नंबर 11A पर बैठे थे। और रमेश ब्रिटिश नागरिक हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 20 साल से ब्रिटेन में रह रहे हैं, तो वहाँ की नागरिकता उनको मिल गई, तो वो ब्रिटिश नागरिक थे हैं। वो यहाँ अपने परिवार वालों से मिलने आए थे। उनकी पत्नी और बच्चे ब्रिटेन में ही रहते हैं। उनके साथ उनके भाई भी थे। तो जो कहानी रमेश ने बताई है वो अस्पताल में है, लेकिन उनका ये वीडियो है, ये उस वक्त का है जब उनको बाहर निकाला गया। और सोचिए, जहाँ पर तस्वीरें ऐसी हैं कि हमको दिखा नहीं सकते जिनकी मौत हुई है, लेकिन वहीं पर कुमार रमेश जिंदा भी बचे और ख़ुद अपने पैरों पर खड़े होकर चल कर के निकल कर के आए और कूद करके वो बाहर आए और उनको लोगों ने हाथ दे करके बाहर निकाला। 11A पर बैठे कुमार विश्वास ने जिन मीडिया वालों से बात की है, उन्होंने बताया कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही ज़ोरदार धमाका हुआ और विमान सीधे नीचे गिरने लगा। देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने आग लग गई और ज़मीन पर टकरा गया। उसी वक्त जलते मलबे के बीच से विश्वास कुमार किसी तरीके से बाहर निकले और ऐसा लगा कि कोई मतलब चमत्कार ही है। जो वहाँ लोग थे उन्होंने उनको बाहर निकले तो उनको मलबे से बाहर निकाला। आग की लपटें आसपास थीं। उनके कुछ चोट भी आई है, लेकिन चोट इतनी नहीं है कि वो ना चल सके। वो अपने पैरों से चल कर के गए, फिर उनको एम्बुलेंस में लेकर के वो वहाँ से निकले। ब्रिटेन के नागरिक हैं और दमन और दीव के मूल निवासी हैं विश्वास। उनको चोटें आई हैं। उनका बोर्डिंग पास और उनकी ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे। और कई अधिकारी हैं, न्यूज़ 18 के अनुसार फ़्लाइट मैनिफेस्ट में उनकी सीट 11J दर्ज है, लेकिन उनके बोर्डिंग पास पर 11A लिखा था। सवाल उठ रहा है कि अंतिम समय पर क्या उनकी सीट बदलने से उनकी जान बच गई है। ये तस्वीरें बहुत वायरल हैं और आपको पता ही है कि दिन भर हमने अपडेट दिया है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट में उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान BJ मेडिकल कॉलेज परिसर के चिकित्सकों के जो हॉस्टल है वहाँ पर जाकर के गिर गया, क्रैश हो गया, जिससे वहाँ छात्रावास और सरकारी क्वार्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। कुछ जो डॉक्टर्स उस वक्त वहाँ पर थे वो खाना खाने जा रहे थे, उनका लंच टाइम था, उनके भी कुछ डॉक्टरों के भी मारे जाने की खबर आ रही है इस दुखद एक्सीडेंट में। और प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो विमान की स्पीड तेज़ थी और वो सीधे नीचे गिर गए। की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने बताया है कि विमान टेक ऑफ हुआ और अचानक से वो नीचे आ गया। नीचे गिरते ही आग की लपटों में तब्दील हो गया। कुछ लोगों ने बताया कि वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की और डाइनिंग हॉल के पास विमान गिरा और उस वक्त लंच का टाइम था, इसलिए डाइनिंग हॉल पर लोग भी ज़्यादा थे और स्थानीय निवासी भी हैं। कुछ घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में बचाया गया है। इस बीच खबर ये भी आई है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तस्वीरें, क्योंकि अक्सर आप जानते हैं कि जब फ़्लाइट लेते हैं लोग तो तस्वीर डालते हैं, इंस्टा पे अपडेट कर देते हैं जब तक टेक ऑफ नहीं होती हैं, अपनों को वीडियो कॉल करते हैं या वो सोशल मीडिया पे बताते हैं या
लगातार अपडेट्स करते रहते हैं, तो उनमें से कुछ लोगों की तस्वीरें भी निकल कर के सामने आ रही हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस फ्लाइट में थे, जिनका निधन हो गया है। इसकी पुष्टि CR पाटिल, जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने की, और लगातार बीजेपी के तमाम नेता उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं सोशल मीडिया पर और मीडिया पर। तो वाकई काफ़ी दुखद घटना है। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह भी, नागरिक उड्डयन मंत्री भी वहां पहुंचे हैं, और लंदन जा रही थी ये फ़्लाइट, और कोई अपनी बेटी से मिलने जा रहा था, कोई अपने बच्चे से मिलने जा रहा था, और प्लेन क्रैश हुआ है। सड़क पर काफ़ी ऐसी तस्वीरें हैं जो बहुत विचलित कर देने वाली हैं, जिनको हम बयान नहीं कर सकते। यहाँ जो हमें जानकारी मिल रही है, और पुलिस कमिश्नर हैं जो अहमदाबाद के, उन्होंने जानकारी दी है कि एक नागरिक हैं, भारतीय मूल के हैं लेकिन ब्रिटिश नागरिक हैं, उनकी जान बची है, और एक और नागरिक हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिनके बचने की संभावना है। अभी तक औपचारिक तौर पर नहीं बताया गया है कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो अनौपचारिक सूत्र हैं बता रहे हैं कि जो प्लेन में सवार ज़्यादातर लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। इस प्लेन में 169 भारतीय थे, 53 के करीब ब्रिटिश नागरिक थे, 11 पोर्चुगीज़ पुर्तगाल के रहने वाले और एक कनाडाई नागरिक शामिल हैं, और कुल 230 यात्री थे, और 12 क्रू मेंबर्स थे पायलट के साथ, और 50 से 60 डॉक्टर्स भी उस वक्त उस बिल्डिंग में मौजूद थे जहां पर ये प्लेन जाकर के टकराया। और हालात इस कदर हैं कि शवों की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि शव पहचाने नहीं जा पा रहे हैं। तो जो अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 1000 से ज़्यादा DNA टेस्ट भी कराने होंगे, और ताकि यात्रियों की पहचान हो पाए, और जो अंतिम संस्कार है वो हो पाए, वो अपनों के अंतिम संस्कार पर कर पाएँ जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। और 1:38 पर टेक ऑफ हुआ है, और अगले 30 से 40 सेकंड में ही ये क्रैश हो गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और 1:38 से 39 के बीच में ये क्रैश हुआ, और उस वक्त लगभग रनवे की लंबाई है वो 3505 मीटर के करीब है, और जब ये बड़े विमान टेक ऑफ करते हैं तो उनकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा हो जाती है, और पूरे ताकत के साथ, पूरे बहुत पावर के साथ ये टेक ऑफ करते हैं। अभी तक नहीं पुष्टि हुई है कि वजह क्या है। कोई कह रहा है, ये भी समझ में आ रहा है कि चिड़ियों का एक झुंड जाके घुस गया इंजन में, और ये सब सारी बातें हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो के ऑफिस के पास क्रैश हुआ, और यही जानकारी मिल रही है। टाटा ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो मृतकों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। सभी जो घायल हैं उनके इलाज का खर्चा भी टाटा उठाएगा, और जहाँ पर क्रैश हुआ है वहाँ पर भी ये उठाएगा। ये जो विमान है वो बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर है। इसकी लंबाई लगभग 56 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है, और फ्यूल कैपेसिटी, यानी पूरा फ्यूल भरा हुआ था क्योंकि 9 घंटे की फ़्लाइट थी। 1,26,206 लीटर इसमें तेल भरा हुआ था। समझिए कि तेल इतना था कि जिसने पूरे फ़्लाइट को, जो लोग थे उनको जला करके राख कर दिया। इसकी मैन्युफैक्चरिंग बोइंग ने की है। ये अमेरिकी कंपनी है। इसकी कीमत लगभग 2.18 हज़ार करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे पहले एयर इंडिया का एक कोझिकोड में विमान क्रैश हुआ था 2021 में, जिसमें 21 यात्रियों की मौत हुई थी और 110 यात्री घायल हुए थे, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा भयानक मंज़र है। और कई लोगों की मौत हुई है जिनकी तस्वीरें हैं। हरियाणा की एक महिला की मौत हुई है, बेटी से मिलने के लिए वो लंदन जा रही थीं।
महिला अंजू शर्मा नाम है, कुरुक्षेत्र की रहने वाली हैं और अपनी बेटी से मिलने जा रही थीं। उन्होंने वीडियो कॉल पर भी बात की थी और सीसीटीवी कैमरा भी हम आपको दिखा रहे हैं जो इस पूरे घटनाक्रम का है। जांच शुरू कर दी है, डीएनए टेस्ट भी गुजरात में किए जाएंगे क्योंकि शव इतनी बुरी तरीके से झुलस गए हैं कि पहचानना मुश्किल है, शक्ल मुश्किल से समझ में आ रही है। 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर और ये सब सारी तमाम बातें हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये जो पूरा घटना है, दुर्घटना है, वो कितनी भयावह है।